ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक स्पेशल टर्म डिफाइन करेंगे जो हम लोग बेसिकली H2O2 में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, तो नॉर्मली उसको प्योर फॉर्म पे हम यूज नहीं करते हैं। कॉमर्शियली जो H2O2 होते हैं, ठीक है, उसके बॉटल पे अगर हम ध्यान दें तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कुछ V वॉल्यूम H2O2। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, जो बेसिकली मार्केट में जो कॉमर्शियली अवेलेबल H2O2 सॉल्यूशन होते हैं, तो एक बॉटल के ऊपर ऐसे लेवल होता है, ये H2O2 सॉल्यूशन है, हम H2O2 को वाटर से डाइल्यूट करके सॉल्यूशन के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, प्योर H2O2 को लैबोरेटरी के अलावा और कहीं पर नहीं मिलेगा, और वो भी लैबोरेटरी में हम बेसिकली फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2O2 बना लेते हैं। नॉर्मली हम H2O2 को बना के रखते नहीं हैं। द कंपाउंड इज अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होने पे ऑक्सीजन गैस देता है, तो विस्फोट होने की संभावना होती है। हाँ, उसको वाटर में डाइल्यूट करते हुए हम क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, और उसके ऊपर लिखे हुए मिलता है ऐसे लिख देते हैं V वॉल्यूम H2O2। Now what is meant by V volume H2O2? सबसे पहले हमें वो बात को समझना पड़ेगा। It's basically a concentration term। किस तरीके से है? अच्छा, जो मैं बोल रहा था H2O2 हाईली अनस्टेबल है, वो टूटता कैसे है? H2O2 gives us H2O plus half O2. H2O2 gives us H2O plus half O2। ठीक है, O2 जो है वो ऑब्वियसली हमारा गैस है, राइट? ओके, V वॉल्यूम H2O2, व्हाट डज इट सिग्निफाई? अगर कोई वॉल्यूम H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ V दिया हुआ है, दैट इंप्लाइज 1 लीटर aqueous solution of H2O2। अगर हम H2O2 का aqueous solution को 1 लीटर ले, then it gives V liter of O2 gas at STP। What is STP? 0 degree Celsius, right? 0 degree Celsius and 1 atm pressure. It gives V liter of O2 gas at STP on complete decomposition। On complete decomposition, it gives V liter of O2। 1 लीटर का एक्वस सॉल्यूशन से हमें V लीटर O2 मिलता है एट STP। ओके, नाउ यहां पर ध्यान दो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, इट इज another way of writing molarity। जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है वो इफेक्टिवली हमारा मोलारिटी ही है। ध्यान दो कैसे। अच्छा, एक बात समझो, अगर हमारे पास 1 मोल O2 है, अगर हमारे पास 1 मोल O2 है, तो वॉल्यूम एट STP इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर।
एसटीपी में जो वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर। ठीक है। सो अगर 1 मोल O2 का एसटीपी में वॉल्यूम 22.4 लीटर है, सो V liter O2 at STP, what does it signify? V by 22.4 मोल्स O2, यानी O2 का जो मोल होगा वो होगा हमारा V by 22.4। ये O2 का मोल हो जाएगा हमारे पास, राइट। नाउ यहां पर अगर हम रिएक्शन के बारे में ध्यान दें, 1 मोल H2O2 आधा मोल O2 देता है, राइट। तो इतना मोल अगर O2 हमारा पैदा हो रहा है तो सिंपल सी बात है, जो हमारा मोल्स ऑफ H2O2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 into V by 22.4 and that is equals to V by 11.2। बट ये मोल्स अगर हम ध्यान दें वो डेफिनेटली हमारा 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन पे है। तो सिंपल सी बात है, 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो दिस कंटेन्स V by 11.2 moles H2O2. It contains V by 11.2 moles H2O2. तो सिंपल सी बात है, मोलैरिटी ऑफ H2O2 is equals to V by 11.2 मोलर। यह है हमारा फॉर्मूला। आप फॉर्मूला बोल सकते हो या लॉजिकल कंक्लूजन बोल सकते हो। यह है हमारा H2O2 का मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू V by 11.2। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, H2O2 acts as both oxidizing and reducing agent। जो हमारा H2O2 है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। अच्छा, अगर H2O2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो दोस्तों ध्यान देना, O-1, अच्छा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो खुद जो है वो हमारा रिड्यूस होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेते हुए कन्वर्ट होगा O-2 पे। बट ऐसा ऑक्सीजन यहां पर 2 है, सो N फैक्टर ऑफ H2O2, N factor of H2O2 when it behaves as oxidizing agent will be equals to 2, क्योंकि पर मोल H2O2 2 इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्ब करेगा। और अगर H2O2 खुद हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, अगर खुद हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, सो तब हमारा O2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए, यानी खुद वहां पर वो ऑक्सीडाइज होगा और ये हमारा O2 में कन्वर्ट होगा। सो N फैक्टर ऑफ H2O2 when it behaves as reducing agent
इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। तो H2O2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तब भी इसका n फैक्टर जो होगा वो हमारा 2 ही होने वाला है। तो इसका मतलब यह है n फैक्टर ऑफ H2O2 इन redox reaction is equals to 2. N factor of H2O2 in redox reaction equals to 2. So molarity अगर V by 11 है, molarity अगर हमारा V by 11.2 है, so normality N of H2O2 solution is equals to 2 into molarity. And that is equals to V by 5.6. तो H2O2 का जो नॉर्मेलिटी होगा that is equals to V by 5.6. So basically एक बात को समझने का ट्राई करो, हमें बेसिकली यहां पर नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इन्हीं सब चीजों को लेकर गेम खेलना है। इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात एज सच तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज को। क्या है हमारे पास A का H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके। इट इज 1.7%, it is 1.7% W by V दे रखा है, राइट। कैलकुलेट its molarity, volume strength, normality and molality। अच्छा, मोलैलिटी वाले पार्ट के लिए we will require the density. Take the density as 1.2 gram per ml. Take this as molarity, density. Okay, तो ये वाला पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? Let's see. 1.7% W by V. What does it signify? 1.7% W by V. What does it signify? It signifies जो 100 ml of solution contains 100 ml of solution contains 1.7 gram of H2O2। हमारे पास जो 100 ml solution है उसके अंदर 1.7 ग्राम क्या है हमारे पास? H2O2 है, राइट। सो अगर 1.7 ग्राम H2O2 है तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 17 ग्राम ऑफ H2O2। और 17 ग्राम ऑफ H2O2 होने का मतलब क्या है? H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 34, राइट। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है? 34। तो हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ H2O2 is equals to 0.5 per liter of solution। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल्स H2O2 हमारे पास होने वाला है, राइट।
सो मोलैरिटी ऑफ H2O2 सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 m, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल्स ऑफ H2O2 है। ठीक है। अच्छा, एन फैक्टर हमने पहले बातचीत किए थे, वो कितना है? वो है 2। एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 2, राइट। और एन फैक्टर अगर 2 है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आ जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 1 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी हमारे पास आ जाएगा 1 नॉर्मल, राइट। ओके, नाउ अब हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ, राइट। ध्यान देना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या है? 1 मोल H2O2 ये हमें देता है 0.5 मोल्स O2। 1 मोल H2O2 हमें 0.5 मोल O2 देता है, ये तो हमने पहले रिएक्शन से जानते हैं। बट हमारे पास पर लीटर कितना मोल्स H2O2 है? 0.5। तो सिंपल सी बात है, 0.5 मोल H2O2 will give us 0.25 मोल O2, राइट। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये हमें पूरा का पूरा अगर मैं हीट करके उसको निकाल दूं तो जितना मोल्स ऑफ O2 हमारा एक्सपेल होगा दैट विल बी 0.25। सो वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, 1 मोल O2 का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। तो 0.25 मोल O2 का वॉल्यूम क्या होगा? 0.25 इंटू 22.4, दैट इज इक्वल्स टू 5.6 लीटर। तो O2 का जो वॉल्यूम होगा STP में, that will be equals to 5.6 liter, right? I hope this point is perfectly understood. Okay, so volume strength हम क्या बोलेंगे? Volume strength of H2O2 कितना है? That is equals to 5.6 V। इसके बाद जो लेवलिंग हम चिपकाएंगे वो होगा 5.6 V। एंड नाउ द लास्ट पार्ट, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, मोलैलिटी। अच्छा, हमारे पास कितना लीटर सॉल्यूशन है? 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो हमारे पास है 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 प्लस वाटर। वाटर हमारा सॉल्वेंट है, H2O2 हमारा सॉल्यूट की तरह पेश आएगा। डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 1200 ग्राम। सॉल्यूशन का मास मेरे पास आएगा 1200 ग्राम। ओके, नाउ सॉल्यूशन का मास मेरे पास 1200 ग्राम है, बट उसके अंदर मैं जानता हूं जो 17 ग्राम H2O2 है। सो मास ऑफ H2O2 17 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर मेरे पास क्या आएगा? इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, दैट इज इक्वल्स टू 1183 ग्राम, राइट। सो नाउ अब हम मोलैलिटी निकालने के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ आ चुका है। लेट्स सी, 1183 ग्राम वाटर
इस पे है 0.5 मोल H2O2। तो 1 ग्राम सो 1 किलो सॉल्वेंट दैट इज 1000 ग्राम वाटर में हमारे पास आएगा 500 by definition this is the molality, by definition this is the molality, therefore molality is equals to 500 by 1183 molal, that is my molality। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वॉल्यूम स्ट्रेंथ को आपस में इंटर कन्वर्ट कर लिए हैं। मेरे ख्याल से ये चीज फिलहाल काफी हद तक क्लियर है, राइट? कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिगार्डिंग, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन इसमें होता नहीं है, बट फिर भी चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी।